सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका गुरविंदर सिंह और आप देख रहे हैं बाजवा एंड संधू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में बात करेंगे कनाडा के टूरिस्ट वीजा या विजिटर वीजा के बारे में। बहुत सारे सवाल थे कि आप हिंदी में बात नहीं करते, हिंदी में बात करा करिए ताकि जो हिंदी भाषी स्टेट हैं उनको भी समझ में आए। सो आज दी वीडियो ਜਿਹੜੀ हिंदी पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ मिक्स होने वाली है, यानी कि हिंदी और पंजाबी को हम मिक्स करके आज की वीडियो बनाएंगे और आप लोग फीडबैक भी जरूर देना ताकि सब लोगों के समझ में आए। विजिटर वीजा की गलबात करेंगे, विजिटर वीजा की बात करेंगे, टूरिस्ट वीजा की बात करेंगे कनाडा के। और सबसे मेन पॉइंट होता है जब हमारा वीजा रिजेक्ट होता है कि हमारे इंटेंशन पे वीजा ऑफिसर को डाउट हुआ कि हम कनाडा लीव करके इंडिया वापस नहीं आएंगे। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका टूर प्लान, आपकी ट्रेवल आइटनरी और होटल बुकिंग की एग्जैक्ट लोकेशन। और ये सब चीजें आपके वीजा के लिए बहुत बड़ा कह सकते हैं रोल प्ले करती हैं। और कई बार हम उसी चीज को सही से चूज नहीं कर पाते या सिलेक्ट नहीं कर पाते और उस वजह से हम रिफ्यूजल का कह सकते हैं फेस करना पड़ता है, रिफ्यूजल फेस करते हैं। सो अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, हम किसी तरह की वीजा फाइलिंग नहीं करते। सो मकसद यही होता है कि आप तक जो जानकारी पहुंचे ऑथेंटिक, सही और रियल होनी चाहिए। हम प्रमोशनल कंटेंट नहीं बनाते क्योंकि हमें उस चीज की जरूरत नहीं है। जब हम वीजा फाइलिंग नहीं करते तो हम प्रमोशनल कंटेंट बना के करेंगे क्या। सो आपके लिए काम करते हैं, इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, इस पे ये आपका प्लेटफॉर्म है। सो इसको ज्यादा से ज्यादा जो है सर्कुलेट करा करिए ताकि सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके। एसओपी केप्स नोट में अगर आप हेल्प चाहते हो तो आपका वेलकम है। इसके अलावा अगर आप अपनी प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो, वेलकम है। नीचे नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर चैट करिए, अपॉइंटमेंट बना लीजिए। जो टाइम होगा कॉल बैक करेंगे, कोशिश करेंगे आपका हर कंसर्न दूर करें। तो वीडियो में मैंने पहले ही बताया था कि बात जो करनी है वो कनाडा के टूरिस्ट और विजिटर वीजा को लेकर करनी है। जी हाँ, अगर आप टूरिस्ट वीजा या विजिटर वीजा लगा रहे हो तो सबसे पहले आपके इंटेंशन की बात आती है कि आप कनाडा जा किस मकसद से रहे हो। सो आपकी जो ट्रैवल आइटनरी होनी चाहिए वो बिल्कुल सटीक सही होनी चाहिए, जिसमें सबसे नंबर एक चीज है जो आपका टूर प्लान होना चाहिए वो आपके कह सकते हैं कि जो मौसम है, जो वेदर है, उस हिसाब से चूज करना है। ऐसा ना हो कि उधर बर्फ पड़ रही है, नाइग्रा फॉल जमा पड़ा है और आप नाइग्रा फॉल को दिखा रहे हो कि हम वहां घूमने के लिए जा रहे हैं। सो जो आपका टूर प्लान है वो आपके मौसम के आधार पर, या कह सकते हैं कि अगर सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, पंजाब में क्या मौसम है, कनाडा में क्या मौसम है, एक बार इंटरनेट करिए, उसके हिसाब से ही प्लान जो है वो लीजिए, नंबर एक चीज। उसके बाद में ट्रेवल प्लान लेते हुए हमें एक चीज का और ध्यान रखना होता है कि जो हमारी होटल की लोकेशन है और जो हमारी लोकेशन है जहां पे हमें घूमना है, दोनों सेम होनी चाहिए। अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस है 50 किलोमीटर तक का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका इससे ज्यादा डिस्टेंस है, कई बार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल रिचमंड हिल की बात कर लेते हैं। अगर हम रिचमंड हिल में स्टे कर रहे हैं, वहां हमारा होटल है और हमने पार्लियामेंट हिल घूमना है। अब देखो, देखने और सुनने में ये नाम दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों की अगर डिस्टेंस की बात करें, स्क्रीन पे भी आप देख रहे हो, दोनों की डिस्टेंस में तकरीबन 380 किलोमीटर का फर्क है। तो अगर आप 380 किलोमीटर ट्रेवल करके वहां घूमने जाएंगे उस दिन के लिए, तो किसी भी हिसाब से आप वहां एंजॉय नहीं कर पाओगे। 400 किलोमीटर का सफर तय करके अगर आप कहीं भी जाते हो तो वहां जाके आराम करते हो, ना कि घूमते हो। तो वीजा ऑफिसर के मन में डाउट हो जाता है कि यार ये कौन सा ट्रैवल प्लान है। सो ट्रैवल आइटनरी आपकी उसी हिसाब से होनी चाहिए। इसका मैं एक सोल्यूशन साफ साफ बता देता हूं। सबसे पहले ट्रैवल आइटनरी तैयार करिए, उसके बाद में होटल बुकिंग करिए। और होटल बुकिंग आपकी ट्रैवल आइटनरी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और विद इन कह सकते हैं कि 50 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए। इससे ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए टूर प्लान और आपके होटल का। दूसरी चीज, कई बार हम एकोमोडेशन के लिए प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि हम विजिटर वीजा पे जा रहे होते हैं और वहां पे हमारा कोई बच्चा है या हमारा कोई सगा संबंधी है जिसके पास स्टे करना है। ध्यान रखना, अगर किसी ओकेशन पे जा रहे हो, बर्थडे पार्टी है, कोई रिंग सेरेमनी है, मैरिज सेरेमनी है, या कोई भी किसी चीज को भी अटेंड करने, किसी एग्जीबिशन को अटेंड करने के लिए जा रहे हो, तो ध्यान इस चीज का जरूर रखना कि उस डेट के हिसाब से ही आपका ट्रेवल प्लान हो
और उस डेट को ही मकसद रख के आपकी पूरी फाइल जो है वो मेन चीज जो आपका जो ट्रेवल प्लान है उसको शो कर रही हो। और दूसरी चीज, अगर आपने वहां पर घूमने का प्लान किया है और उस प्लान में कोई ऐसी जगह बताई है जो वहां से 1500 किलोमीटर दूर है, तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि वहां आपकी होटल बुकिंग दिखाना जरूरी है। अगर नहीं दिखाते हो तो कहीं ना कहीं ये इंटेंशन आपके पे डाउट होगा। लेकिन अगर आप एकोमोडेशन बेस्ड वीजा यानी कि विजिटर वीजा लगा रहे हो तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टूरिस्ट वीजा के केस में तो ये बिल्कुल जरूरी है। उसके बाद में कई बार क्या होता है कि हमारा प्रोसेसिंग टाइम हम देख लेते हैं और उस हिसाब से फाइल करते हैं, तो कई बार क्या होता है हमारा वीजा आने में डिले हो जाता है, तो इन बिटवीन कई बार आपका टूर प्लान एक्सपायर हो जाता है। तो अगर आपका टूर प्लान एक्सपायर हो, मान लिया आपने किसी बर्थडे पार्टी का या फिर किसी भी रिंग सेरेमनी का या कोई मैरिज सेरेमनी या कुछ भी आपने रखा हुआ है या किसी एग्जीबिशन की डेट दी हुई है, तो मान लिया उसकी XYZ कोई भी डेट है, अगर वो डेट निकल गई है तो अपना नया ट्रैवल प्लान आप अपलोड करिए। ट्रैवल प्लान अगर आपका एक्सपायर हो गया, इट मीन्स कि आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। तो ट्रैवल प्लान और आइटनरी को सबसे मेन चीज, मेन फोकस आपका होना चाहिए। जो इंटेंशन है, जो घूमने के लिए जिसके लिए जा रहे हो, जो प्लेस है आपका, वो उस पर ध्यान होना चाहिए और उसी के हिसाब से आपकी पूरी प्रोफाइल डिजाइन होनी चाहिए। और उसके बाद में आपको वापस इंडिया पर आना है, उसका भी प्रॉपर रीजन दीजिए। सो मेरे हिसाब से इस टॉपिक को आज के लिए डन करते हैं। और जो मेरा कहने का मकसद था या जो मेरा मेन मकसद था कि आप ट्रैवल प्लान और अपने होटल की बुकिंग दोनों एक साथ रखना है, उस लोकेशन का खास ध्यान देना है। मेरे हिसाब से आपको मैसेज डिलीवर्ड जरूर हो गया होगा। अगर आपकी फाइल को लेके आपका कोई कंसर्न है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। अगर आपको आपकी कह सकते हैं कि SOP या केप्स नोट में कोई हेल्प चाहिए तो वेलकम है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, अपॉइंटमेंट ले लो, जो टाइम होगा उस हिसाब से कॉल बैक करूंगा, कोशिश करूंगा आपका हर डाउट क्लियर किया जाए। तो ये एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल के साथ जुड़ो और अपने इस इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा और हुलारा दो। सो उम्मीद करदा है कि ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਬਾਜਵਾ ਐਂਡ ਸੰਧੂ ਵਲੌਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ।